इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी पीओ इंटरव्यू एस्पिरेंट्स। आपका कल इंटरव्यू के एडमिट कार्ड्स आउट हो गए हैं, आपको आपकी डेट पता लग गई कि आपका इंटरव्यू कब है। सेकेंडली वो लिंक भी आउट हो गया है जिसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है, इसके बिना वहाँ एंट्री नहीं है। तो आप ये कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा सिस्टम आ गया है कि आप पहले ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, वो पहले ही वेरीफाई हो जाता है वहाँ पे, ज़्यादा ताकि टाइम टेकिंग प्रोसेस ना हो। ये कर लेना याद से। आरआरबी का इंटरव्यू आईबीपीएस एसबीआई के इंटरव्यू से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको ग्रामीण चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए, मतलब कि आपका सॉइल हो गया, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ पे कैसे क्या सीजन चलते हैं, कैसे क्या सॉइल, किस किस तरह से चीज़ें वहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। जो ग्रामीण स्पेसिफिक आपके जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड हो, तो अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, आपका जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हो गया, ये सारी चीज़ें आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आरआरबी में कैसे क्या लर्निंग प्रोसेस होता है, अकाउंट्स व्हाटएवर, तो आप समझ गए कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सारा पोर्शन आपको अच्छे से कवर करना है, आपको आपकी प्रोफाइल अच्छे से स्टडी करनी है। एंड अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप गाइडली का कोर्स ले लो, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 1-on-1 मॉक इंटरव्यू मिल रहे हैं। बेसिकली उनके अभी ना इंटरव्यू के स्लॉट्स स्टार्ट हो गए, तो आप ऑनलाइन, अगर आप ये बैच परचेज करते हो तो आप ऑनलाइन जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो कि आपको कब इंटरव्यू देना है। आपके पास 2 इंटरव्यू, तो ऐसा है कि यहाँ पे आपको एक से जो फीडबैक मिलेगा उसको आप करो, उस पर वर्क करो, और फिर दूसरा वापस एक मॉक इंटरव्यू दो। देखना आपके मार्क्स इंटरव्यू में बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। आपके 10 to 15 मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे जब यहाँ के लोग आपको बता देंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, आप उस चीज को करेक्ट कर लो, आपका इंटरव्यू एक्चुअल में अच्छा जाएगा। अगर आपके मेंस में लीड अच्छी है तब तो आपके शायद 60-65 मार्क्स में भी इंटरव्यू क्लियर हो जाए, लेकिन अगर मेंस में आपकी लीड उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम मेंस कैसा देकर आए वो हमें पता होता है, राइट। तो अगर आपके मेंस में लीड अच्छी नहीं है देन आई वुड सजेस्ट कि आपको अच्छे से, मतलब अराउंड 80 आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, और वो तभी आएगा जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। कि देखो बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कई इशू होता है, लाइक आधार में फादर का नाम अलग या कोई सरनेम अलग या स्पेलिंग अलग, तो इन सब चीज़ों की इशू अभी कुछ भी नहीं आती है। आपका एफिडेविट से काम चल जाएगा, वो लोग वहाँ पे एफिडेविट आपसे बनवा लेंगे, रिटर्न में बेसिकली साइन ले लेंगे कि आप आगे जाके ज्वाइनिंग के टाइम प्रोवाइड करोगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस सब में इतना इशू नहीं है, सिर्फ आप अपने ऊपर ये ध्यान रखो कि आपको एक अच्छा पॉलिश क्लीन लुक लेकर जाना है, किसी भी तरह से कुछ भी मैसी नहीं होना चाहिए। और सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्फिडेंस लेकर जाना है। बिना कॉन्फिडेंस के तो आप कितना भी ड्रेसअप कर लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, आपका नहीं, आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस कैरी करना है, आपको जो आता है, जितना आता है उसको कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करोगे ना, उनको एक ऑफिसर क्वालिटी दिख जाएगी आप में। बेसिकली वो यही देखते हैं कि इस एस्पिरेंट में ऑफिसर क्वालिटी है या नहीं, ये हमारा ऑफिसर बन सकता है कि नहीं। आपका जो नॉलेज पार्ट है वो तो आपका प्री और मेंस में चेक हो चुका है। एंड आई विश यू द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई।